नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कृषि कानून को लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियां लगातार आवाज उठा रही हैं और सड़क से सदन तक कांग्रेस हंगामा करती हुई नजर आ रही है। विधानसभा सत्र में भी कांग्रेस ने इस मुद्दे पर हंगामा किया है और फिर वॉकआउट भी किया गया है। कांग्रेस चाहती है कि सदन में कृषि बिल पर चर्चा के लिए समय दिया जाए, लेकिन सत्र फिलहाल 2 दिन का ही रखा गया है। हालांकि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता बार बार यह कहते रहे कि अगर जरूरत पड़ती है तो समय को बढ़ाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस के विधायक वेल तक पहुंच गए और हंगामे के बीच स्पीकर से यह कहा कि कल इस पर चर्चा हो सकती है। अब सीएम मनोहर लाल ने यह कहा कि कृषि कानूनों पर वो केंद्र सरकार के धन्यवाद का प्रस्ताव लेकर आएंगे और उस पर चर्चा होगी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा यह कहते रहे कि आप धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आएंगे, हमें एमएसपी पर कानून का प्रस्ताव लाने दें। और इसको लेकर के आज विधानसभा की कार्रवाई में जमकर हंगामा हुआ है। कांग्रेस ने वॉकआउट तक किया और इसको लेकर के जो रार की स्थिति है वो लगातार बरकरार है। आप पावर यूज करो, ऐसा है, कोरोना है, अब कोरोना में उस टाइम हमने आपकी बात मान ली, विषय होगा नहीं किया हमने, आप हमारी बात मानने की तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूं कि विषय कोई होगा तो उसके ऊपर एक हफ्ता की चर्चा कर सकते हैं। आप एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं हो तो उसका तो कोई वो नहीं रहा। आप उसको नोटिस मान लो, प्राइवेट रेजोल्यूशन हमारा आने दो, लेट द हाउस रिजेक्ट इट, आई डोंट माइंड, लीगली वो लेट इट पास, हाउस रिजेक्ट कर देगा, क्या बात है। आप लोगों की मेजोरिटी है, मेजोरिटी से चलाओ। अबे जी बोलिए आप प्लीज। हम विपक्ष में है तो हमारी हुड्डा जी एक बात तय हो गई कि कल शॉर्ट डिस्कशन होगा। अगर प्रस्ताव पारित करना है तो फिर मैं प्रस्ताव ये रखता हूं कि केंद्र सरकार धन्यवाद करो। आप भी करो, हम अपोज करेंगे। धन्यवाद करो, प्रस्ताव पारित करना। आप करो, हम अपोज करेंगे, आप करो। मैं प्रस्ताव रखता हूं, मैं प्रस्ताव रखता हूं, मैं भी रखूंगा, मैं प्रस्ताव रखता हूं, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि भाई चौथा कानून लेके आओ। नहीं, मैं उनके धन्यवाद का प्रस्ताव रखता हूं। आप उसको अपोज कर दो, दोनों रख लेते हैं, प्रस्ताव रखता हूं, रख लेंगे। आप अपना कल डिस्कशन करते हैं बाद में, ऐसा है, कल डिस्कशन करते हैं बाद में देखेंगे। अध्यक्ष महोदय एग्रीड हो गया, ये अपना रख देंगे, मैं अपना रख दूंगा, जो हाउस फैसला कर जाएगा, हो गया बात। ठीक, अब तो मान जाओ, अब तो मान जाओ, ये कह रहे हैं। नहीं, एक प्रस्ताव वो रखेंगे, जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कल मैं रेजोल्यूशन रखेंगे, है जी, मैं रखूंगा। एक प्रस्ताव वो अपना रखेंगे, एक मैं रखूंगा। नहीं, किस चीज का? किसी चीज का भी, वो जो लीगली रख ही नहीं सकते, लीगली हम रख ही नहीं सकते। मंत्री जी, आपने कहा कि रेजोल्यूशन में कंडेम करोगे, क्रिटिसाइज करोगे, हम नहीं करते। मैं ये कहता हूँ 3 वो कानून बनाए उन्होंने, हम ये रेजोल्यूशन कर देते हैं कि चौथा कानून भी बनाओ, जो भी कोई एमएसपी से कम खरीदे उसके ऊपर सजाओ, बस 3 रह जाओ, हमारे कोई नहीं। चौथा कानून भी साथ आ जाए, उसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं, मांग है हमारी, इसमें क्या क्रिटिसिज्म हो गया? अध्यक्ष महोदय, ये एमएसपी लाल बहादुर शास्त्री जी के समय पर सन 1967 में पहली बार डिक्लेयर हुआ और पहली बार प्रोक्योरमेंट हुई। 67 से लेकर के और 2014 तक कितने साल हो जाते हैं? 33 और 14 47 साल, 48 साल में इनको ये ध्यान में नहीं आया कि हम एमएसपी के ऊपर कानून बना दें। आज इनको 54 साल के बाद, देश आजादी के बाद याद आ रहा है कि एमएसपी पर कानून बनाए। एक बात। दूसरा जो ये जगह जगह प्रचार कर रहे हैं, कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी। एमएसपी पर पिछले 1 महीने से लगातार प्रोक्योरमेंट हो रही है। पूरी मंडियां और मंडियों के अलावा सैकड़ों परचेज सेंटर ये अलग से बनाए हैं और केवल एमएसपी सारे देश भर में या जिस जगह का ये अनुकरण कर रहे हैं पंजाब में, वो एमएसपी धान और गेहूं, इसके अलावा बात नहीं करते हैं। हम एमएसपी बाजरा, सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, मूंगफली, 6 चीजों के ऊपर एमएसपी लगा के खरीद रहे हैं, उसकी बात की चर्चा नहीं है कहीं भी। ये केवल किसानों को बहकाने के लिए, किसान के नाम के ऊपर एक्सप्लॉइट करने के लिए लगातार 1 महीने से बोल रहे हैं और लगातार 1 महीने बोलने के बाद ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं जो अशांति फैला रहे हैं। इसलिए इस विषय पर चर्चा करनी है। तो बीएससी के अंदर एक सुझाव आया था कि हुड्डा साहब, हम अभी भी इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि क्या शॉर्ट
शॉर्ट डिस्कशन का नोटिस दे दीजिए। आप शॉर्ट डिस्कशन का नोटिस दे दीजिए, 24 घंटे पहले दिया जाता। सुनो तो लो, आपका Short नोटिस duration। सुडा तो साहब, उसका एक आपका नोटिस दे दीजिए। शॉर्ट डिस्कशन दे दिया के ना? लिए इनका नोटिस आया, हाँ, तो कल दे को दिया, हमें तो 24 कल घंटे इसके ऊपर शॉर्ट ड्यूरेशन की डिस्कशन होगी। फिर क्यों इस पर विवाद बनाए हुए हैं? आज काम करो, अगर 24 घंटे के बाद इनका शॉर्ट ड्यूरेशन का नोटिस आ गया और कल हमने कहा 24 कल घंटे करेंगे जरूरी उसके है। ऊपर चर्चा। कल को हम तो इधर सदन में विपक्ष सरकार सुलझता दिखा तो फिर वहीं सड़कों पर प्रदर्शन करने में भी कांग्रेस पीछे नहीं है। अब दरअसल किसान संगठनों ने चक्का जाम का आह्वान किया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन की तरफ से आज और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति की तरफ से चक्का जाम का आयोजन किया गया। इसमें कई किसान संगठनों ने लगभग 4 घंटे तक जाम लगाकर कृषि कानून का विरोध किया। पंचकुला में धरने में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश प्रभारी और यहां तक कि कई विधायक भी पहुंचे। कुल मिलाकर के कांग्रेस कृषि कानून के खिलाफ पूरी तरह से केंद्र सरकार को घेरने में लगी है। हालांकि सरकार बार बार कह रही है कि इससे किसानों को नुकसान नहीं है। यहां तक कि इस वक्त चल रही खरीद में भी एमएसपी पर फसल खरीद का पूरा दावा सरकार कर रही है। यहां तक कि किसानों के खाते में फसल के पैसे भी पहुंच चुके हैं और यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगा रही है। तो अब यह जाहिर है कि कृषि बिल पर कानून बन चुका है। सरकार यह कह रही है कि एमएसपी भी किसानों को दी जा रही है। तो फिर सवाल यह है आज की बड़ी बहस के कि कृषि कानून पर सड़क से लेकर सदन तक फिर हंगामा क्यों है, जबकि सरकार लगातार इस बात को कह रही है कि यह सरकार किसानों के हित में इस कानून को लेकर के आई है और किसानों को इससे फायदा मिल रहा है। किसानों के हित में सिर्फ राजनीति के लिए ही विरोध हो रहा है क्या, ये दूसरा अहम सवाल है। तीसरा सवाल यह है कि मांगे मनवाने के लिए चक्का जाम करना क्या यह सही तरीका है। आज ये 3 अहम सवाल हैं आज की बड़ी बहस के और इन्हीं के इर्द गिर्द आज की हमारी बड़ी बहस रहेगी। तमाम सवालों के साथ बड़ी बहस में आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगर सरकार ये कह रही है कि ये किसान के हित में, तो फिर किसान सड़कों पर क्यों है, और जो राजनीति करने के आरोप लग रहे हैं क्या राजनीतिक मंशा है, इस वजह से ही ये जो पूरा मामला है उलझता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा सवाल यह है कि आखिर कैसे किसान का जो हित है वो होगा, और क्या किसानों का हित है या सिर्फ राजनीतिक के लिए इसका विरोध हो रहा है, ये दूसरा अहम सवाल है। और तीसरा अहम सवाल ये भी है कि आखिर मांगे मनवाने के लिए सड़क जाम करना, चक्का जाम करना, रास्ते को ब्लॉक कर देना, क्या ये सही तरीका है, क्योंकि इससे आम जनता को भी परेशानी होती है। तो ऐसे में ये तीनों अहम सवाल हैं और आज बड़ी बहस इन तीनों सवालों पर करेंगे कि कृषि कानून को लेकर के जो हंगामा है वो सड़क से लेकर के संसद तक है। विधानसभा में भी आज इसकी गूंज हम लोगों ने देखी है। लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि किसान के ये हित में नहीं हो, और एमएसपी को लेकर के जो सवाल हैं वो आज विधानसभा के अंदर भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से भी उठाए गए। उन्होंने कहा कि एमएसपी को लेकर के कानून होना चाहिए कि अगर एमएसपी से कम पर कोई भी खरीदता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसा कानून वो चाहते हैं। जबकि राज्य सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि इससे किसानों का कहीं कोई अहित नहीं होने वाला, और मौजूदा दौर में भी जो फसल की खरीद हो रही है उसमें एमएसपी पर ही किसानों की फसल को खरीदा जा रहा है, उनके पैसे सीधे किसान के खातों में पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जानबूझकर इसको एक राजनीतिक विषय बनाया जा रहा है और कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। यह सीधा आरोप सत्ता पक्ष की तरफ से इस मामले को लेकर के लगाया जा रहा है। तो केंद्र के अंदर आया हुआ कानून अब राज्यों के अंदर भी आप देखिए कैसे तमाम जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं वहां पर इसको लेकर के इसको बाईपास करने के लिए नए कानून बनाए गए हैं, और इसी को लेकर के मुद्दा बनाते हुए अब हरियाणा के अंदर भी, चूंकि आज विधानसभा का सत्र था, तो यहां पर भी एमएसपी को लेकर के नेता प्रतिपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए, जिसका जवाब मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया और यह आरोप लगाए गए कि कांग्रेस इस मामले पर राजनीति कर रही है। तो कई महत्वपूर्ण सवाल हैं केंद्र में। आप देखें कि किसान हैं और किसान की चिंता सभी पार्टियों को इस वक्त सता रही है, और किसानों के हित की बात सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि असल हित किसान का दरअसल कर कौन रहा है। और आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की भी शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं पहले आपके साथ करवा देता हूं। वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वंदना पोपली जी, बहुत स्वागत है आपका। राय सिंह गुर्जर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। राय सिंह गुर्जर जी, आपका भी बहुत स्वागत। अमनदीप केसरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। अमनदीप केसरी जी, आपका भी स्वागत। दीप कमल सारन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं जेजेपी के। दीप कमल सारन जी, आपका भी बहुत स्वागत। और अमित नेहरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित नेहरा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वंदना पोपली जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। आप लोग तो कह रहे हैं कि किसानों के हित में है, किसान को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। एमएसपी को लेकर के भी कांग्रेस जो बात कह रही है उसका भी जवाब मुख्यमंत्री आज दे रहे थे। तो सवाल यह है कि फिर किसान सड़कों के ऊपर क्यों है और किसान को क्यों चक्का जाम करना पड़ रहा है, अगर ये उनके हित में है तो। वंदना पोपली जी।
जी जी, देखिए आयुष जी, अगर आपको याद होगा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सबसे पहले संसद की कैंटीन में गए थे, तो उन्होंने अपने कमेंट बॉक्स में लिखा था अन्नदाता सुखी भव। वही मोदी सरकार खेती और किसान के लिए प्रतिबद्ध है। और जब से ये पहले अध्यादेश लाए गए और बाद में जब ये कानूनों में परिवर्तित हुए, तो कांग्रेस को लगा कि कहीं ना कहीं हमारी जमीन खिसक चुकी है। आप पूरे हरियाणा में देखेंगे, जिस आप विरोध की बात कर रहे हैं, अधिकतर विरोध आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है? वो एरिया जो पंजाब से सटे हुए या वो जगह जहां कांग्रेस अपने आप थोड़ा बहुत प्रभाव रखने की कोशिश कर रही है। और कहीं पर भी, मैं दक्षिण हरियाणा से आती हूँ, यहाँ पर कहीं पर भी कोई विरोध नहीं है। बाजरा बहुत अच्छे ढंग से बिक रहा है। यहाँ पर हम 2150 ले रहे हैं। अगर कांग्रेस को इतना ही लग रहा है कि नुकसान हो रहा है, तो पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात कर ले, वहाँ पे 1200 में बाजरा बिक रहा है। तो यहाँ पर पूरी तरह से भ्रामक प्रचार किया जा रहा है लगातार। आज भी वही हुआ, विधानसभा सत्र में हुड्डा जी ने भी ये दोबारा से भ्रामक प्रचार करने की कोशिश की कि जो ये कृषि कानून है वो किसानों के हित में नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनको अपना अहित दिखाई दे रहा है, शायद इससे वो उनको इस चीज की प्रॉब्लम हो रही है। आप ये देखेंगे कि कृषि कानून क्या कहते हैं। कृषि कानून कहते हैं कि किसान अपनी फसल कहीं पर भी बेच सकता है। अगर उसको एमएसपी पर बेचनी है, वंदना पोपली जी, देखिए कृषि कानून क्या कहता है ये जानकारी है मेरे पास। मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि भाई जो सड़क पर बैठे हैं वो किसान हैं, वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? वो तो कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है ना जो चक्का जाम कर रहे हैं। या आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो किसान आज बैठा हुआ है उसको भी हम कांग्रेस ही मान लें? देखिए, भ्रामक प्रचार का कहीं अगर छोटा मोटा असर हो तो बात अलग है। दिल्ली में भी आपको मालूम है कि कौन था जो इंडिया गेट के सामने जिन्होंने ट्रैक्टर जलाया, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। उन्होंने युवा कांग्रेस के जाके कार्यकर्ता गए, वहां पे ट्रैक्टर जला दिया। अम्बाला में वही गया और वही जाकर उन्होंने कहा पर दिल्ली में जला दिया। तो एक भ्रामक प्रचार करने की कोशिश की जा रही है। आपके माध्यम से मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आयुष, ये आपका जो चैनल है वो आपको कहता है कि जो आपके यहाँ पर डिबेट होती है वो आगे से स्टूडियो में तो होगी, साथ में आप बाहर भी कर सकते हैं। तो क्या आप शोर मचाना शुरू कर देंगे कि चैनल बंद हो जाए? वही एक चीज जो है वो कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। हम कह रहे हैं अपनी फसल अगर आपको अवश्य बेचनी है तो आप मंडी में आइए। अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा रेट मिल रहा है तो आप बाहर कहीं पर भी बेचिए, हरियाणा में बेचिए, हरियाणा से बाहर बेचिए। हर तरह से किसान का फायदा है। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि इतने सालों से एमएसपी था, तब तो आपने बात नहीं करी कानून में लाने के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि अब किसानों को फायदा हो रहा है, वो कहीं पर भी फसल बेच सकते हैं। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना, कि सबसे कम इतना, इसके ऊपर कितना भी बेचो। असलियत में तो इसलिए लाया गया था, लेकिन उसका एमएसपी के लाकर छोड़ दिया गया। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए, ठीक है वो तो कांग्रेस नहीं लेकर के आई, लेकिन अगर आप इतना इंश्योर हैं तो भाई इसमें एक क्लॉज जोड़ दीजिए। ये क्यों नहीं जुड़वा देते हैं कि एमएसपी से कम पर बिकेगा तो इस पर हम कानून लेकर के आएंगे? भाई उसमें भी तो किसान का ही हित है ना। आप भी पीछे हट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हमको ये चाहिए। तो दोनों ही लोग अपनी अपनी जगह पर कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। आपको भी चिंता किसानों की है, राय सिंह गुर्जर को भी है। वो कह रहे हैं कि नहीं एमएसपी से कम पर हमको कानून चाहिए। आप कह रहे हैं कि नहीं हमारे बिल के अंदर ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि हम तो एमएसपी अभी दे ही रहे हैं। अरे दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। कानून से भी उसको संबंधित कर दीजिए कि हाँ कम से अगर बेचा किसी ने तो हम उसको जेल में भेज देंगे, बस खत्म हो गई बात। इनको भी जवाब मिलेगा, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं बात करूं जी, हम प्रचार तमाम तरह का करते रहेंगे तो हम मुझे लगता है कि बाकी काम हम छोड़कर जो ये कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अरे राय सिंह, ठीक है वंदना पोपली जी, देखिए ये भ्रामक तो बात नहीं है ना। ये तो किसान को और सेफ करने वाली बात है। इसमें क्या भ्रामक बात है? अगर कोई एमएसपी से कम पे खरीद रहा है, और हो सकता है क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इसकी संभावनाएं ना हो, इसकी संभावनाएं बनेंगी, हो भी सकता है कि ऐसा कहीं हो रहा हो। लेकिन पोपली जी अगर आप उसको इंश्योर कर देंगी तो मुझे लगता है कि इनके पास मुद्दा शायद ना बचे। मेरा सवाल केवल इतना था। बहरहाल मैं राय सिंह जी से इसका जवाब लेता हूं। राय सिंह गुर्जर जी, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने एक आर्टिफिशियल, या हम ये कह सकते हैं कि कृत्रिम तौर पर ये जो भ्रामक प्रचार है उसकी वजह से किसानों को सड़कों पर ला दिया है। बीजेपी यही बात कह रही है, आज मुख्यमंत्री भी यही कह रहे थे कि आप एमएसपी कर रहे हैं। भाई किसान की फसल तो हम खरीद ही रहे हैं ना, कहां है दिक्कत? राय सिंह गुर्जर जी। आयुष जी, मेरी बहन भाजपा की प्रवक्ता पोपली जी को शायद किसान के धरातल का वास्तविकता ज्ञान नहीं है। पहली बात, जहां तक हम आज के विधानसभा सत्र की बात करते हैं, भाजपा एक ऐसी विचारधारा और राजनीतिक सिद्धांतों पर कार्य करती है जहां पर लोकतंत्र की सदैव इन्होंने गरिमा को घटाया है, कमजोर किया है। सदन एक ऐसा माध्यम होता है जहां पर किसान, जहां पर देश के प्रत्येक नागरिक की वाद संवाद की प्रक्रिया के बाद किसी भी मुद्दे को लाया जाता है। आप देखिए, हम केवल हरियाणा विधानसभा की बात को अगर जोड़ें
तो देश के अंदर हमारी संसद जो है किस प्रकार से पहले ये तानाशाही सरकार अध्यादेश लेकर आई और अध्यादेश को रात के अंधेरे में किस प्रकार से उसको कानून का रूप दिया। तो इन्हें किसी भी प्रकार से पहली बात तो तय है कि किसी भी लोकतंत्र की प्रक्रिया, विशेषकर सदन की प्रक्रिया, उसकी गरिमा, इनको कोई चिंता नहीं है। आज भी जिस प्रकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी सदन में कह रहे थे, उनकी जो अनुभवहीनता है, जो सदन के अंदर किस प्रकार से एक प्रदेश के मुखिया को, क्योंकि सदन के नेता भी हैं, प्रदेश के मुखिया भी हैं और जनता और विशेषकर किसान वर्ग सब उनसे टक लगा कर देख रहे हैं कि क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। उन्होंने क्या कहा? नहीं पोपली जी सुनेंगे भाई, देखिए सुनना पड़ेगा क्या कह रहे हैं गुर्जर जी, और ये पूछूंगा मैं उनसे कि भाई उनके अनुभव इनता इन्होंने किस आधार पे कहा। ठीक है पोपली जी, मैं समझ गया आपका एतराज, समझ गया। राय सिंह गुर्जर जी उसका जवाब देंगे ना भाई, राय सिंह गुर्जर जी की बात को लेकिन पूरा सुनना होगा। राय सिंह गुर्जर जी हाँ कंप्लीट करें। किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब हरियाणा प्रदेश के हमारे प्रतिपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैं किसानों, जो सड़क पे किसान बैठे, जो प्रदेश के पूरे देश के किसान आज पिछले 2 महीने सड़कों पे हैं, उनके समर्थन में कांग्रेस एक चौथा बिल, प्राइवेट बिल लाना चाहती है और मुख्यमंत्री बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं। क्या जिद कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि मैं धन्यवाद प्रस्ताव लाऊंगा? किस प्रकार का धन्यवाद? अरे किसान सड़कों पे हैं, प्रदेश के हालात खराब हो चुके हैं, किसान के परिवार को भविष्य की चिंता है। और बीजेपी तो यही कह रही है ना राय सिंह गुर्जर जी, यही सवाल तो मैंने आपसे पूछा ना। बीजेपी तो कह रही है कि वो चंद लोग हैं जिनको आप लोगों ने बरगला दिया या उनको किसी तरीके से मिसगाइड कर दिया आपने। पूरा किसान थोड़ी ना, क्योंकि देश के अंदर सिर्फ वही किसान नहीं है जो आज सड़क पर दिख रहा है, बहुत से किसान ऐसे हैं जो घर में भी बैठे हुए हैं, वो तो विरोध नहीं कर रहे हैं। तो वंदना पोपली जी की बात भी अपनी जगह सही है, लेकिन इसका जवाब आपके पास क्या है? आयुष जी, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। हमारी कांग्रेस की लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय कुमारी शैलजा जी ने पिछले 2 महीने से प्रदेश के हर कोने में जब भी किसान की बात आई, मजदूर की बात आई, व्यापारी की बात आई और मंडियों को समाप्त करने की जो षड्यंत्र इनका रहा है, उसके लिए आवाज उठाई है, धरने दिए, प्रदर्शन किए हैं। इसके साथ साथ आज भी चंडीगढ़ में पंचकूला में हमारा प्रदर्शन रहा और सदन के अंदर हमारे सदन के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने बात रखी है। बात एक है कि किस प्रकार, क्यों नहीं आपकी बात, मैं आपकी बात को जोड़ता हूं। आपने कहा कि जिस प्रकार पंजाब में कहा गया है, विधेयक लाकर कानून बनाया है कि एमएसपी से कम होगा उसको जेल में डालो, एक लाइन क्यों नहीं लिखते? बिल्कुल, ये सवाल मैंने पूछ लिया था। ठीक है चलिए अब चर्चा में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। दीप कमल सारंग जी के पास में आऊंगा। पोपली जी मैं आपको समय दूंगा। देखिए अभी सारे मेहमान है, सबका एक कमेंट में ले लेता हूं पहले। ठीक है देश के चंद उद्योगपतियों के हाथों में बिक चुके हैं, इन्होंने किसान का भविष्य। ठीक है दीप कमल सारंग जी, कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? क्या सिर्फ कांग्रेस प्रायोजित ही मान लें इससे हमारा हल हो जाएगा, या फिर अगर जो बात कही जा रही है उसका कोई समाधान निकल आए? क्योंकि विरोध तो किसान कर रहे हैं, कुछ तो लोग हैं सड़क पर। देखिए आयुष, ये पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी की छटपटाहट है कि जिन कृषि सुधारों को वो लागू करना चाहते थे, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में ये चीजें इंट्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई कांग्रेस पार्टी और उस वक्त के कांग्रेस के नेता। वो आज की सरकार कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लगता है कि ये एक बड़ा अवसर और बड़ा काम उनके बगैर क्यों हो रहा है देश में। ये छटपटाहट है। मुझे बड़ी हैरानी होती है कांग्रेस पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं को सुनकर कि इस पार्टी से बड़ी झूठी पार्टी और खासतौर से हरियाणा में बड़ा झूठा नेता शायद कोई नहीं। मतलब एक आरोप जो जाते हैं कि उनकी सरकार, उनकी कमेटी से उन्होंने क्या दस्तखत किए हुए हैं। इतना बड़ा साफ झूठ बोल देते हैं कि हम जो लागू करने वाले थे, हमने जो घोषणा पत्र में लिखा था उसमें एमएसपी इंश्योर होना था और एमएसपी की गारंटी बनाने वाले थे। एक भी कागज आज तक नहीं दिखा पाए जिसमें ऐसा कहीं लिखा हो कि एमएसपी का वो कानून लेकर आएंगे साथ में, और वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साइन किए हो या कांग्रेस पार्टी ने कोई ऐसी रिपोर्ट बनाई हो। आपके प्रवक्ता से अभी पूछ लीजिए, आपके पैनलिस्ट से, कि अगर अगले 1 दिन 2 दिन 1 सप्ताह में भी वो ऐसा उनकी पार्टी का दस्तावेज या यूपीए सरकार का दस्तावेज ला दे जिसके अंदर जो कृषि सुधार जो होने थे, ओपन मार्केट आनी थी और उसमें एमएसपी साथ में गारंटी होना था, वो ले आए। अगर इस तरीके से होगा तो फिर आगे की बात होगी। ये सिर्फ किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने वाली पार्टी है, हताश हो चुकी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में इनको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। छटपटाहट में भोले भाले किसानों को बहका रहे हैं, सड़कों पर ला रहे हैं, उनका वक्त बर्बाद कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं उनको। जागरूक कीजिए उनको। और अगर आपके एक राज्य पंजाब ने किया है तो 1 साल देख लीजिए, 2 साल देख लीजिए, अगर वहां की मार्केट अच्छी उठेगी, वहां के किसानों को फायदा होगा। क्या देर लगती है? यहाँ की सरकार एक दिन कैबिनेट करेगी, बैठ के ऐसा ही कानून बना देगी। यहाँ पर एक बार विश्वास तो कीजिए, किसानों को आजमाने तो दीजिए अपने आप को। लेकिन ये इतना नेगेटिव अप्रोच वाली पार्टी है कि किसानों के अंदर नेगेटिविटी भर रही है।
तो क्या इनको ये उम्मीद नहीं है कि कभी इनकी सरकार आएगी देश में, हरियाणा में? जब आएगी उस दिन कर लीजिएगा। आज की जो सरकार कर रही है, अगर उसका फायदा किसानों को नहीं होगा तो ये राजनीतिक नुकसान हम उठाएंगे। हम देख रहे हैं उस चीज को। और जहां तक एमएसपी का बाहर, मंडी से बाहर का जो गारंटी मांग रहे हैं, मैं इसको किसान विरोधी और मंडी विरोधी मानता हूं। आयुष, आप एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि मंडी के अंदर सिर्फ एमएसपी मिलेगा और मंडी से बाहर एमएसपी या उससे ऊपर मिलेगा, तो क्या मंडियां खत्म होने की तरफ नहीं बढ़ेंगे हम? क्या किसान बेहतर सुविधा वाली प्राइवेट कंपनियां जो अच्छे से सफाई करके खरीदेंगी, क्या पता सीधे जो है खेत से उठाने लग जाएं, अपना ट्रक भेज दे, अपना ट्रैक्टर भेज दे अनाज उठाने के लिए, और एमएसपी या एमएसपी से ऊपर ही ऊपर दे, तो मंडियों में कौन आएगा? कौन उन सरकारी मंडियों का इंफ्रास्ट्रक्चर चलाएगा? कौन वहां पर मार्केट फीस देगा? कहां से सड़कें बनेगी? हरियाणा में मार्केटिंग निगम गांव से मंडियों को जोड़ने वाली सड़कें बनाती है। उसको खत्म करने की साजिश कांग्रेस पार्टी के लोग रच रहे हैं। झूठा किसान, ठीक है, हम मानते हैं कि थोड़ा सा सीधा है, थोड़ा सा वक्त उसको लगेगा समझने में, लेकिन कांग्रेस पार्टी शातिर है, अपनी राजनीतिक नुकसान को देखते हुए उनको बहका रही है, उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है। चलिए, राय सिंह गुर्जर जी इसका जवाब देंगे, लेकिन अमनदीप केसरी जी, एक कमेंट आपका भी। क्या सिर्फ राजनीति से प्रेरित है या आपको लग रहा है कि वाकई में दिक्कत है, दरअसल उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं हो रही? अब चूंकि आ गया है बिल तो भाई अच्छा ही माना जाएगा इसको, अब कैसे कह दें कि खराब है? आयुष जी, आपकी डिबेट के ऊपर अगर झूठ बोलने पर कोई सजा होती या कोई टैक्स लगता तो मेरे को नहीं लगता कि भाई मेरे जो साथी प्रवक्ता सरकार के बैठे हैं, सरकार की पार्टियों के बैठे हैं, वो इस तरह से झूठ बोल सकते। अभी एक जो है संगठन के प्रवक्ता जो है जेजेपी के बोल रहे थे कि भाई कृषि सुधार है, एक अवसर की बात है, तो क्या आप मानते हैं, मैं जनता भी सुन रही है इस डिबेट को, कि कभी भी मोदी सरकार कोई ऐसे सुधार लाई है, कोई अच्छा कदम लाई है, उसको चोरी छुपे लाए? क्या लॉकडाउन में एक सही समय था ऐसे सुधारों को लाने का, अगर वो सच में सुधार थे? और क्यों नहीं उनकी मार्केटिंग की गई? जो ब्रांड के अंदर, जो मार्केटिंग के अंदर नंबर 1 है पार्टी, क्यों नहीं उसको 5 जून से बताया गया कि किसानों के लिए हमने बहुत बेहतरीन कदम उठा दिए गए? किसानों को जो मूर्ख समझते हैं, बड़ा दुख होता है। आज ये दीप कमल जी किसान के बेटे हैं और उनकी खिलाफत आपके चैनल में बैठ के ये किसानों को मूर्ख समझते हैं, जिन्होंने पीढ़ी अपनी निकाल दी खेती के अंदर, उनको नहीं पता उनके लिए अच्छा बुरा क्या है। वो पागल है, सड़कों पे आ रहे हैं। आज से पहले क्यों नहीं आए वो किसान के कांग्रेस के बकावे में या इनेलो के बकावे में? वो जब 10 की 10 सीटें आपको देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को देते हैं, तब तो वो बहुत समझदार लोग होते हैं देश के। आज जब वो अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आते हैं तो सबसे मूर्ख होते हैं। आप उनको मूर्ख बता रहे हैं। दूसरी बात, मंडी फीस की कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं आयुष जी, आप इनको काउंटर करना। मंडी फीस इन्होंने धान की पूछना, इनके डिप्टी सीएम बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखते हैं कि धान की मंडी फीस मैं कम करता हूँ 2% से 0.5 में। तो क्या मंडी खत्म करने के लिए कृषि बिल नहीं लाए गए? इन कृषि बिलों का सीधा मकसद ये था कि मंडी व्यवस्था को खत्म करके, और ये खुद कह रहे हैं कि हम तो पैरेलल एक व्यवस्था अच्छी खड़ी करना चाहते हैं। अच्छी तो तभी खड़ी करना चाहते हैं ना, आपको पसंद नहीं है मंडी व्यवस्था, और यहाँ बैठ के कह देते हैं कि मंडी व्यवस्था खत्म करने के लिए विपक्ष बोल रहा है या उसके लिए एमएसपी मांग रहा है। कितनी शर्म की बात है। आज विधानसभा के अंदर मैं कांग्रेस के साथी प्रवक्ताओं को भी कहना चाहूंगा, ये सिर्फ बातें करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी केवल भाजपा की कठपुतली बने हुए हैं। ये प्राइवेट बिल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल झूठ बात है। इन्होंने कोई प्राइवेट बिल, केवल मात्र अभय सिंह चौटाला जी प्राइवेट बिल लेकर आए, और हमारे प्राइवेट बिल के अंदर जितनी भी फसलें एमएसपी बिकनी है, हमने उस बिल के अंदर मसौदा रखा कि एमएसपी पक्की होनी चाहिए किसान के लिए। अगर कोई एमएसपी से कम खरीदता है उसके लिए कम से कम 3 साल का सजा का प्रावधान होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में प्राइवेट बिल लाने की बजाय एक प्रस्ताव लाती है। ठीक है, चलिए ये 2 सवाल हो गए। ठीक है, राय सिंह गुर्जर, देखिए हम इनेलो की तरफ से भी यही बात कही जा रही, दीप कमल जी ने भी यही बात की, मैं उसका जवाब ले लूंगा, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार भी चूंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित नेहरा जी, एक कमेंट छोटा सा मैं आपका जरूर चाहूंगा। मुझे ये बताइए कि भाई ये राजनीति से प्रेरित है, इतना हम लोग मान लें या फिर हम ये माने कि वाकई में दिक्कत हो रही है इसलिए किसान सड़क के ऊपर है? अब वो बात अलग है कि कोई उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, कोई करना नहीं चाह रहा है। अमित नेहरा जी। देखिए आयुष, ब्लेम गेम तो हो रहा है दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ से। एक कह रही है कि इसमें एमएसपी क्यों नहीं जोड़ा, दूसरी कह रही है कि जब ड्राफ्ट इन्होंने बनाया था तो उसमें एमएसपी का इन्होंने जिक्र नहीं किया, तो उसका कोई मतलब नहीं है। दोनों स्वीकार नहीं कर रहे कि हमने ये किया था। अब बात आ जाती है इसके इम्पैक्ट की। प्रधानमंत्री ने एक घोषणा की थी जब ये बिल पास हुआ कि अब एक देश एक मार्केट हो गया है, भारत का कोई भी किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है।
लेकिन जैसे ही ये कानून बना तो आप अखबार उठा के देख लीजिए, आपके चैनल पे भी खबर चली थी कि राजस्थान के 3 किसानों को एक ट्रक में बाजरे के साथ पकड़ा गया था और ये एफआईआर दर्ज की गई थी उनके खिलाफ कि वो अपने बाजरे को हरियाणा में बेचने की फिराक में थे। तो मेरे ख्याल से तो इसका मतलब ये बिल प्रभावी नहीं है हरियाणा में। वे फिराक में थे, उन्होंने ये नहीं लिखा है कि इन्होंने बेच दिया था मंडी में, जो एमएसपी हरियाणा के किसानों के लिए है। उन्होंने ये लिखा स्पष्ट रूप से कि ये बेचने की फिराक में थे। वो अपना बाजरा ओपन मार्केट में बेचने के लिए आ सकते थे पहले। तो हाँ, तो देखिए यूपी का धान जो भी है किसानों को पकड़ा जा रहा है, तो ये वन मार्केट वन नेशन नहीं है कंसेप्ट। पहली बात तो ये इससे खारिज हो गया, ये पहली बात जी। दूसरी बात ये है ये जो बिल है ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, ये आम आदमी के लिए भी है। जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसमें जो कैप हटा दी गई है उसमें किसानों का कोई खास लेना देना नहीं है। किसान तो पहले भी अपना स्टोर कर सकते थे जितनी फसल है, अब ये आम आदमी पे पड़ेगा। भाई कोई भी कंपनी, कोई भी धन कुबेर कितना ही सारा, चाहे पूरे हरियाणा को अनाज खरीद ले, पूरे पंजाब का खरीद ले या पूरे देश का खरीद ले, इस पे कोई वही नहीं है, कैप ही नहीं है। तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, बैड इम्पैक्ट, और आखिर में ये हो सकता है कि भगवान ना करे कि सरकार को उससे खरीदना पड़ जाए जब लोग वहां भूखे मरने लग जाएं। तो इसका कोई, मुझे नहीं लगता कि लॉजिक है, कोई इसका उत्तर है सरकार के पास। तो ये चीजें हैं, इनका निराकरण होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो लिटमस टेस्ट होना है वो बड़े दुर्भाग्य की बात है। हालांकि सौभाग्य तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि एक विधायक की डेथ हुई है, उसके बाद जो उपचुनाव हुआ है बड़ौदा में, जो बड़ौदा सीट है वो शुद्ध रूप से किसानी सीट मानी जाती है, ग्रामीण अंचल की सीट है। तो अब ये देखना होगा कि कौन सी पार्टी अपने इस जो बिल को अपने समर्थन में समझा पाई है किसानों को, या विपक्ष माहौल बना पाया है। ये थोड़ा सी जल्दी पता चली जाएगा हरियाणा में इसका असर क्या होगा, तो उससे हम ये समझ पाएंगे कि इसका असर किसानों के मन मस्तिष्क पे क्या है। जी आयुष, ठीक है। अब आपकी बात का जवाब वंदना भोपली जी के पास था। वंदना जी जवाब दीजिए भाई अमित जी की बात का। देखिए, मैं हर एक की बात का जवाब दूंगी। सबसे पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो यहाँ पर बैठकर झूठ बोल रहे थे कि हुडा जी बिल लाना चाहते थे। हुडा जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि एक आप चौथा एक्ट लेकर आइए, और यहाँ पर रेजोल्यूशन की बात हो रही थी, और आप यहाँ पे मुख्यमंत्री जी को अनुभवहीन बता रहे हैं। उन्होंने क्लियर कहा कि एक रास्ता है कि आप एक शॉर्ट डिस्कशन का नोटिस दो, उस पर डिस्कशन हो सकता है। स्पीकर ने क्लियरली कहा था कि केंद्र द्वारा लाए गए कानूनों में हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो इतनी सारी जानकारी तो मुझे लगता है हुडा साहब को होनी चाहिए थी। उसके बावजूद भी अगर ये बात रख रहे थे, और आप तो उसके ऊपर उठकर एक नई बात लेकर आए हैं कि वो बिल लेकर आ रहे थे, ठीक है, लेकिन एक्ट की बात कर रहे थे वो कि चौथा एक्ट लेकर आओ। और वो आपको बताऊं कि केंद्र के द्वारा जो कानून है वो राज्य में नहीं बदले जा सके। दूसरी बात, आप एक्ट में ऐड करने की बात कर रहे हैं, आप पंजाब का एग्जाम्पल दे रहे हैं। पंजाब में इन्होंने क्या कहा है कि जो धान और गेहूं है उसमें अगर एमएसपी से कम रेट पे जो अगर बेचने के दबाव देगा तो उसको पनिशमेंट का प्रोविजन रखा गया। अरे धान और गेहूं तो केंद्र सरकार खरीदती है, इसमें पंजाब सरकार का क्या रोल है? आप बात करिए, हरियाणा में हम बाजरा खरीदते हैं, मूंग खरीदते हैं, सूरजमुखी खरीदते हैं, 6 फसलें हम खरीदते हैं एमएसपी पर। पंजाब और राजस्थान में खरीदवा कर दिखाए तो आप बात करिएगा ना, यहाँ पर बैठने से कुछ नहीं होता। दूसरी एक चीज और इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहूंगी आयुष, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लिए एक ही किसान है, रॉबर्ट वाड्रा, जिसके लिए 24 घंटे के लिए रजिस्ट्री खोल दी जाती है और उसके बाद बंद कर दी जाती है। और एक ही बेरोजगार है राहुल गांधी, जिसको अपनी ही पार्टी में कम से कम अपनी जो अध्यक्ष है उनको बोलिए अपनी पार्टी में उनको कम से कम नौकरी तो दे दे, वहां पर तो कोई रोजगार दे दे उनको, वहां पर भी उनको रोजगार नहीं दे रखा है। तो आपका मतलब सिर्फ उन्हीं से, आपका और किसी से भी मतलब नहीं है। जहाँ तक एनएलटी के प्रवक्ता है, यहाँ पर आप बात कर रहे थे कि किसान क्या मूर्ख हैं कि वो क्यों बैठे हैं, आपने ये प्रश्न पूछा। आपको मैं बताना चाहूंगी कि पिछला जो टेन्योर था हमारा, उसमें भी इसी तरह का किसानों को लेकर जो प्रदर्शन का दौर शुरू किया गया था वो था फसल बीमा योजना पर। और हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस के समय में 1 रुपए और 2 रुपए का जो है मुआवजा मिला करता था।
और चेक आया करते थे। एक मुझे याद है कि एक बार हुडा साहब जो है वो बैठकर समस्याएं सुन रहे थे, किसान आए और उन्होंने बोला कि हमारे पास 1 या 2 रुपए का चेक आया मुआवजे का। तो उन्होंने बोला ऐसे करो कि ऐसा लगता है मैंने तो अपने हिसाब से दिया, फिर भी तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है तो एक काम करो, इसका जो फोटो कॉपी करके मुझे दे जाओ। तो बोले फोटो कॉपी क्या करोगे, लो चेक ले लो। उस समय फोटो कॉपी 1 रुपए की होती थी, अब 1 रुपए का चेक है उसकी भी फोटो कॉपी मांग रहे हैं। तो ये तो आप मुआवजा देते थे, गमले में उगाते थे क्या वो, जिसका आप मुआवजा 1 रुपए 2 रुपए दे रहे थे। तो हमने जो 53 करोड़ का मुआवजा दिया था फसल बीमा योजना की वजह से जो किसानों को इतना फायदा पहुंचा, उस समय भी आपने इस तरह कदम चलाया था। ठीक है, राय सिंह गुर्जर जी दोनों ही सवालों का जवाब दीजिएगा, क्योंकि एक तो प्राइवेट बिल को लेकर के क्योंकि आप नहीं लाए, इसको लेकर सवाल, दूसरा ये कि भाई राजनीति कर रहे हैं आप लोग विशुद्ध रूप से। ठीक है वंदना जी, देखिए अब मैं समय नहीं दे पाऊंगा, समय थोड़ा कम है, राय सिंह गुर्जर जी का कमेंट लूंगा मैं। राय सिंह गुर्जर जी जवाब दीजिए। आयुष जी, मेरे जो प्रवक्ता साथी बैठे हैं बात कर रहे हैं किसान, उसके मुद्दे और उसके भविष्य को लेकर, इन सबको इस बात का ज्ञान है नहीं है वो इनके अनुभव पर मैं छोड़ देता हूं। लेकिन जहां तक बात है भाजपा के प्रवक्ता की और जेजेपी के प्रवक्ता की, जेजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सबसे झूठे। अरे आज हरियाणा प्रदेश की राजनीति में झूठ, षड्यंत्र, साजिश और लूट का पर्याप्त कौन बन चुका है? जिस पार्टी ने भाजपा के खिलाफ वोट ली और लोगों ने 10 विधायक आपको दिए और आपके विधायक आज सत्ता की मलाई खा रहे हैं। तो झूठ, प्रेम और लूट का जो षड्यंत्र है वो आपका पुराना अनुभव है, पुरानी विरासत में आपको मिला है और आप आज सत्ता की मलाई खा रहे हैं, उसको पूरा प्रदेश देख रहा है, किसान देख रहा है। रही बात मेरी भाजपा की, मेरी बहन ने कहा है आज भाजपा की हालत क्या है कि भाजपा के नेता बड़े बड़े उद्योगपतियों के गुलाम हो चुके हैं। इन्होंने किसान की गरिमा को, किसान का भविष्य को उन उद्योगपतियों की चौखट में रख दिया। आज बड़े बड़े दलाल भाजपा की सिपहसालार हो गए हैं। आज ये राजनीति कर रहे हैं किसान के। चलिए राजनीति, ठीक है देखिए ये तो राजनीतिक बात हो गई। राय सिंह गुर्जर जी आपने सवाल का जवाब नहीं दिया भाई। देखिए दीप कमल जी ने भी यही बात पूछी और यही बात अमनदीप जी भी आपसे पूछ रहे थे। भाई देखिए विपक्षी पार्टी होने के नाते भी आपने विधानसभा के अंदर सही बात नहीं रखी, आप दिखा नहीं पाए। आप कौन सा एमएसपी का बिल लेकर के आए थे, क्या चाह रहे थे आप, उसका पर्चा कागज कुछ दिखाइए, मांग रहे थे दीप कमल जी, दिखाइए। अरे आयुष जी, दीप कमल जी को पता है कि सदन का 7 ही लगता पंजाब विधानसभा है, पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पास कर दिया। मेरी बहन को ये पंजाब विधानसभा छोड़िए ना राय सिंह गुर्जर जी, यहाँ हरियाणा विधानसभा की बात करिए ना भाई। यहाँ कौन सा पर्चा लेके गए थे वो तो बताइए भाई, वो दिखाइए वो पर्चा, वही तो मांग रहे हैं वो आपसे। वो कह रहे हैं वो दिखाने के लिए आप कर रहे हैं केवल। अगर आप वाकई में गए होते तो आपके हाथ में वो होना चाहिए ना भाई पर्चा, ड्राफ्ट होना चाहिए आपके पास में कि आप क्या चाह रहे थे, वो दिखाइए। कानून लेके आ रहे हैं जिसमें एमएसपी का जिक्र है, इसमें सारी बात है, सारी व्यवस्था है, किसान का भविष्य को लेकर बात आप मौका दीजिए ना। इस बात का ज्ञान नहीं है। बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार कानून को प्रदेश की सरकार चेंज नहीं कर सकती। अरे मेरी बहन पोपली जी, पंजाब की हरियाणा विधानसभा के साथ लगती पंजाब की विधानसभा ने उस केंद्र के कानून को नकार दिया है, राजस्थान की विधानसभा ने, छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने। आपको राजनीतिक ज्ञान नहीं है, आप यहाँ पर आके आप आकर किसान के भविष्य की बात, उसकी बात कर रहे हैं। देखिए आप ठीक है, चलिए केंद्र के कानून को प्रदेश सरकार ने, दीप कमल जी, पंजाब की, राजस्थान की, आप देखिए ना, हरियाणा मौका दीजिए। आप हमारे माननीय नेता को मौका दीजिए, कल देखना आप। ठीक है चलिए अब दीप कमल जी को सुनेंगे। ठीक है अब दीप कमल जी पोपली जी थोड़ा, ठीक है वंदना पोपली जी थोड़ा धैर्य रखिए और राय सिंह गुर्जर जी थोड़ा शांत हो जाइए। भाई देखिए समय मुझे सबको बराबर से देना पड़ेगा क्योंकि समय की कमी है। ठीक है राय सिंह गुर्जर जी और वंदना पोपली जी शांत हो जाए, दोनों लोग शांत हो जाए थोड़ा। राय सिंह गुर्जर जी हो गया, राय सिंह गुर्जर जी हो गया। ठीक है राय सिंह गुर्जर जी हो गया। दीप कमल जी ठीक है। अरे राय सिंह गुर्जर जी अनवरत बोलने से थोड़ी ना कुछ होगा। दीप कमल जी, वंदना पोपली जी थोड़ा शांत हो जाए, वंदना जी थोड़ा शांत हो जाए, दीप कमल जी को बोलने दें, आपकी पार्टी के साथ में भाई। दीप कमल जी जी। आयुष देखिए, मैंने अगर चलिए मैं उस पर दोबारा आऊंगा, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आज के दिन ये है कि हरियाणा की सरकार ने एक ऐतिहासिक बिल आज पास कर दिया है, पेश करके आज ही पास कर दिया है, जो हमारा पहला चुनावी वादा था कि हरियाणा की जो निजी क्षेत्र की नौकरियां उनमें 75% रोजगार स्थानीय युवाओं को दिए जाएंगे। यह ऐतिहासिक काम आज ही हो गया और इसका विरोध बीबी बत्रा कांग्रेस पार्टी के विधायक, नीरज शर्मा कांग्रेस पार्टी के विधायक, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इसका विरोध किया है हरियाणा विधानसभा में, ये भी बताओ।
दूसरी बात, मैंने आयुष जब आपकी डिबेट में एक बात कही कि कांग्रेस पार्टी के लोग झूठे लोग हैं और डिबेट में झूठ बोलते हैं, इनके नेता यही सिखाते हैं, तो मैंने बहुत सोच समझ कर कहा था। आपकी राय सिंह जी यहाँ पर अभी पंजाब का जिक्र कर रहे हैं, उस पंजाब में जहां पर आज भी किसान 12 से 4 बजे तक हरियाणा से 4 गुना ज्यादा विरोध कर रहे हैं। अगर इनकी पंजाब की सरकार ने वहां इतना अच्छा बिल पास किया है, अगर वहां की समस्या हल कर दी है, तो भी वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये झूठे लोग हैं। ये डिबेट को भटकाने के लिए हरियाणा के चैनल पर हरियाणा की डिबेट में पंजाब का जिक्र लेकर आते। आपने इनसे जैसे ही कागज मांगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साइन किया हुआ कागज ले आइए, यूपीए सरकार का कागज ले आइए, वो पंजाब चले गए। दूसरी बात, सुनने की बात करते हो, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। अरे गुर्जर जी भाई देखिए, सुनिए भाई, सुनना पड़ेगा। राय सिंह गुर्जर जी आप बोल रहे थे, देखिए सारे प्रवक्ता सुन रहे थे, अगर बीच में आप डिस्टर्ब करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना। सुनिए क्या कह रहे हैं दीप कमल जी। और ये लगातार इसीलिए बोलते हैं ताकि डिबेट में कोई इनकी पोल पर प्रॉपरली ना खुले, वक्त बर्बाद हो जाए डिबेट का, आगे से आगे यूं ही चलता रहे। बीच में इनेलो के, वैसे तो हमारे नेता मानते हैं कि बड़ी नॉन सीरियस पार्टी है, लेकिन उनके प्रवक्ता कह रहे थे कि क्या किसान समझदार नहीं? बहुत समझदार है हरियाणा के लोग। अच्छी पार्टी को सत्ता में ले आते हैं और किसी पार्टी को 2% वोट देकर एक विधायक नमूना बनाकर खड़ा कर देते हैं कि देख लीजिए ये हाल होता है पार्टी का, जो लोगों का सम्मान नहीं करेगी, उनके हिसाब से नहीं चलेगी, लोगों को बहकाने की जो पॉलिटिक्स करेगी उसको दिखा देते हैं। 0 भी नहीं किया, एक किया कि देखते रहिए ये होता है। 2% वोट, ये हरियाणा के लोगों की समझदारी है। उन्होंने समझदारी से फैसला ले लिया पिछले साल। आज 1 साल जब पूरा हुआ है, हरियाणा के लोगों को दिवाली से पहले बहुत बड़ा तोहफा इस सरकार ने दे दिया है। धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन दीप कमल जी अगर समझदारी है, दीप कमल जी अगर समझदारी है तो कांग्रेस ने कैसे बहका दिया जो लोग बैठ गए आकर के सड़कों के ऊपर? या तो समझदार होंगे या तो बहक जाएंगे। एक ही आदमी, एक ही तरीके की तो चीज होंगी ना। कैसे बहका दिया कांग्रेस पार्टी ने, और क्यों नहीं आप लोग बता पाए किसानों को कि इनके हित में? हो सकता है शुरुआत में, और बीच में एक बात ये भी आई थी कि क्या इसको चोरी छुपे कर दिया गया और अचानक से रात के अंधेरे में कर दिया गया। मैंने रिपोर्टिंग की है दिल्ली में, कांग्रेस पार्टी की यूपी सरकार के दौरान दर्जनों बार रात के 11-12 बजे 1 बजे तक वहां पर चर्चाएं हुई है, बिल पास हुए। क्या वो सारे काले कानून थे? कांग्रेस के लोग काले कानून कह रहे क्योंकि रात को पास कर दिया। क्या कांग्रेस यूपी सरकार जब 12 बजे तक संसद चलाती थी वो काले कानून है? और पहले इसका ऑर्डिनेंस लेकर आया गया। ऑर्डिनेंस का पर्पज ये भी है कि ये पब्लिक डोमेन में आ जाए, सबके बीच में चर्चा में आ जाए। 3 महीने तक ये चर्चा में रहा, उसके बाद संसद में आया है। 1.5 महीने तक संसद चली है, वहां पर पास हुआ है। ये नहीं है कि आप कह दें कि काले कानून। आपकी कोशिश कीजिए ना, आइए सत्ता में चेंज कर लीजिएगा। और मैं तो फिर से कह रहा हूँ आयुष, पंजाब ने अगर किया है, सिर्फ 1 साल 2 साल देखिए, अगर वहां पर बड़ी कंपनियां जा रही हैं और किसानों को फायदा हो रहा है, तो हरियाणा की सरकार मजबूर होगी इसको बदलाव करने के लिए। देख लीजिए एक बार, आजमा कर देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा इंतजार करना होगा। अमनदीप केसरी जी क्या कहना चाह रहे थे? जी देखिए, कहने की कोई जरूरत नहीं आयुष जी, आपके सामने सच का सच है। एक बार देखिए, आज की विधानसभा की क्लिपिंग मैं चाहूंगा आप जरूर चलाएं, और उसके अंदर कांग्रेस के प्रवक्ता को भी जवाब मिल जाएगा। जेजेपी के खैर प्रवक्ता मेरे भाई साहब जवाब देने से तो कतराते रहे हैं, कोई दूसरा मुद्दा उठा के लाए हैं। उनको इस बात की टीस है कि वो 2%, वो विश्लेषक हैं, वो 2% पे अड़े हुए हैं, अभी अपनी सुई उड़ा के रखे हुए हैं। तो लेकिन मैं मानता हूँ कि वो लोग आपने लोगों की समझदारी की बात की थी ना, एक बार अपने मुंह से कहकर देखिए कितने वोट आए थे आपकी पार्टी के। तो सही गाँव में आपकी शक्ल अगर मैं कह रहा हूँ एक बार कहकर तो देखिए, बड़ौदा में कहिए कितने वोट आएंगे आपके। आप बिना सिक्योरिटी के घुसिए तो गाँव में, आप बड़ौदा में कहकर तो देखिए कितने वोट आएंगे आपके। केवल आयुष जी अगर आपको यहाँ पर बिठा देते हैं, उसका ये मतलब नहीं आप हरियाणा में घूम सकते हैं आराम से, आपको भी पता है। आप चुप रहिए। अरे अमनदीप केसरी जी ऐसे मत कहिए भाई, देखिए सब लोग को अधिकार हो, सब जा रहे हैं आ रहे हैं भाई, कोई किसी के ऊपर कोई हमला थोड़ी ना कर रहा है, कोई हमला थोड़ी ना कर रहा है। दीप कमल जी भी जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, सब जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको शुरुआत में चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। पर्सनल अटैक से बच जाए, पर्सनल अटैक से थोड़ा बाहर आ जाए। अमनदीप जी मुझे बताइए, जो बात उठा रहे थे थोड़ा फैक्चुअल बात करते हैं ना, किसानों की चर्चा है। अमनदीप जी पहला जवाब मैं भाजपा की प्रवक्ता का जवाब देना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि केंद्र के सरकार के जो बिल आए हैं उसको जो स्पीकर साहब ने बोला है कि भी यहाँ पर हम बदल नहीं सकते, बिल्कुल निराधार झूठ है, बिल्कुल सरासर झूठ है। एग्रीकल्चर जो है स्टेट सब्जेक्ट है। और मैं फिर बता रहा हूँ कि चौधरी अभय सिंह चौटाला नहीं, एक विधायक होने के नाते इनको मैं बताना चाहता हूँ कि एक विधायक की ताकत कितनी होती है। वो प्राइवेट बिल ला सकता है अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए, हरियाणा की प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए वो प्राइवेट बिल लाए। और इनमें अगर ताकत है सरकार के लोगों में भी और कांग्रेस में भी, आप उस पर बिल पे वोटिंग करवाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हरियाणा की जनता को पता लग जाएगा कौन किसान हितैषी है, कौन किसान विरोधी है।
हम प्राइवेट बिल लेकर के आए हरियाणा विधानसभा के अंदर, और अब वो विधानसभा कोशिश ये रहेगी सरकार की कि उस बिल के ऊपर ना तो ये बता रहे हैं कि वो बिल एक्सेप्ट किया गया ना रिजेक्ट किया गया, और उसको 2 दिन के सत्र में ऐसे ही खत्म कर देंगे। आज मैं बार बार आपसे गुजारिश करूंगा कि विधानसभा की क्लिपिंग दिखाएं, जनता को भी सच पता लगना चाहिए। हमारे बिल के अंदर हमने ना केवल गेहूं और जीरी की फसल के एमएसपी जो पंजाब ने किया, जो बार-बार अमनदीप जी, आज सारा दिन हम लोगों ने विधानसभा की कार्रवाई दिखाई और प्रदेश की जनता सब देख रही है और पब्लिक डोमेन में सब कुछ है। प्रदेश की जनता ने सबको देखा है, सबको सुना, आज सारा दिन देखा है। ठीक है, एक सेकंड आप, ठीक है नेहरा जी, अमित नेहरा जी, एक कमेंट में अमित नेहरा जी का ले लेता हूं। अमित नेहरा जी, मुझे बताइए, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते बिल तो भाई आपने भी पढ़ लिया होगा ना, बड़े ध्यानपूर्वक आपने भी देखा होगा, क्या उसके अंदर किसी तरीके की बदलाव की आवश्यकता आपको महसूस होती है, या हम ये मान के चलें कि ये शुद्ध विशुद्ध राजनीति एक तरीके की है कि आप बिल एक पक्ष लाया है तो दूसरे को विरोध करना है, या आपको लगता है, विश्लेषण आपने किया होगा, क्या उसके अंदर कुछ परिवर्तन आपको नजर आता है कि होना चाहिए फौरी तौर पर? अभी तो अभी इंप्लीमेंट भी होना शुरू नहीं हुआ सही से। अमित जी। देखिए आयुष, भगवान को छोड़ के मानव द्वारा जो भी बनाई गई चीज है उसमें कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश रहती है। मैं ये नहीं कहता सिर्फ कृषि बिल में ही सुधार की गुंजाइश है, हर चीज में सुधार की गुंजाइश तो रहती है बेटरमेंट के लिए। लेकिन जो कृषि क्षेत्र है और किसानी का जो क्षेत्र है वो इतना बड़ा है, उसको एक ये जो 3 बिल है उनसे बांधा नहीं जा सकता। और भारत इतनी बड़ी विविधता वाला देश है, हर जगह की अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग की एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, तो उनके लिए तो कुछ लोकलाइज्ड चीजें भी करनी पड़ेंगी, स्थानीय स्तर पे भी देना होगा। जैसे पंजाब ने कर दिया, बिल पास कर दिया, अच्छी बात है, स्वागत करते हैं। लेकिन दिक्कत ये आ रही है, जो खबरें पड़ी देखी जाए, सुनी जाए, पढ़ी जाए कि राष्ट्रपति जी टाइम नहीं दे रहे हैं बिल के लिए, तो कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति उस पे साइन कर देंगे। तो इस तरह की जो चीजें हैं उस पे ध्यान पूर्वक बैठ के सर्वदलीय बैठक बुला के, भाई अगर सभी राजनीतिक दल, मैं किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी राजनीतिक दलों को सर्वदलीय बैठक बुला के इस पे चर्चा करनी चाहिए, भाई किसान को कैसे ऊपर उठाया जाए। अब ये बात आ गई कि हम मिडल मैन को दूर करेंगे, भाई आड़ती है, बिचौलिए है, उनको दूर करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन उसका जो असर है वो दिखना चाहिए, किसान को भी दिखना चाहिए, आम आदमी को भी दिखना चाहिए। अब जो कमोडिटी है, एग्रीकल्चर कमोडिटी है, प्याज की बात मान ले, आप एक उदाहरण ले ले, भाई मुझे नहीं लगता 20-25 रुपए किलो से ज्यादा खेत से चलता होगा, लेकिन वो 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए तक बिक रहा है। इसी तरह आलू, टमाटर, ये सारी जो चीजें हैं, अगर सरकार मिडलमैन को दूर कर रही है तो फायदा कहाँ गया वो? तो ये चीजें क्या है कि उसका फायदा दोनों को मिलना चाहिए, किसान को मिलना चाहिए और उपभोक्ता को मिलना चाहिए। मान लिया कीमतें वो वहां से इधर भी हो जाए, चलो हम कह रहे हैं कि 80 रुपए बिक जाए प्याज, लेकिन किसान को तो उसका 40 रुपए मिलना चाहिए। तो ये चीजें हैं, इसको हम ये नहीं कह सकते यहाँ बैठ के आलोचना करके, समालोचना करके उसका अच्छा बता के नहीं कर सकते। ये प्रैक्टिकल जो है वो तो फील्ड में जाके ही होगी, और उसके लिए सभी दलों को एक होना पड़ेगा। वंदना पोपली जी, अगर विपक्ष कोई सुझाव दे भी रहा है तो क्या सिर्फ इसलिए मान लेना कि भाई बिल हम लेकर के आए तो इसलिए इसमें कोई खामी नहीं हो सकती? भाई अगर किसान हित की बात कर रहे हैं तो कुछ अच्छी बात को अगर कह रहा है विपक्ष तो सुन भी सकते हैं। आपत्तियां क्या है और क्यों नहीं चाहते हैं कि जो बात कांग्रेस कह रही है उसको इंप्लीमेंट किया जाए? उसको भी तार्किक आधार पर बताइए पोपली जी। आयुष आपका बड़ा वाजिब प्रश्न है। अगर इनको लगता है कि इस एपीएमसी की जो हम एक्ट की बात करें, जो हम लेकर जो बिल माफ कीजिए कानून लेकर आए हैं, उसमें इतनी गड़बड़ है, तो ऐसा क्यों है कि इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखा था? ऐसा क्यों है कि कपिल सिब्बल जो है वो लोकसभा में सदन में खड़े होकर बोलते रहे इसके बारे में? हुड्डा कमेटी में भी इसके बारे में उन्होंने कहा, जिसमें खुद हुड्डा साहब उसके चेयरमैन थे, और दीपेंद्र हुड्डा जी तो बात भी करते रहे कि गुजरात से हम कंपनियां लेकर आएंगे। तो ये आप यहाँ पे आज कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो पूर्ण रूप से कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तमाम तरह की राजनीतिक बात करेंगे, लेकिन आंकड़े पे कोई बात नहीं करेंगे। आगे के सोच कर जो आगे ऐसा हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, एमएसपी खत्म कैसे हो जाएगा ये बता दो मुझे। एक प्रश्न है मेरा आपसे कि एमएसपी कैसे खत्म हो जाएगा वो बता दो। आपने अचानक से सोचा कि अरे ये तो फायदा हो गया किसानों का,
ये तो मोदी जी का नाम हो जाएगा, ये तो खट्टर जी का नाम हो जाएगा, हम कहा जाएंगे चलो जी भ्रम फैला दो कि एमएसपी खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा उसका फैक्ट ना तो सदन में दिया गया, ना ही इनके किसी नेता ने बोला, ना ही इनके किसी प्रवक्ता ने बोला। इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए इस तरह की बात करते हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगा। मुझे जरूर बता दें एक चीज, और यहाँ पर अभय सिंह चौटाला जी की बात कर रहे थे यहाँ पर आरएलडी के प्रवक्ता कि अभय सिंह चौटाला जी ये कर देंगे वो कर देंगे। आज मैं सुन गई थी जब विधानसभा का सेशन चल रहा था तो उन्होंने एक प्रश्न उठाया, वो इस चर्चा से नहीं है लेकिन मैं उनका एक जो तरीका है काम करने का उससे बात कर रही हूँ। उन्होंने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो अनिल विज जी ने क्या जवाब दिया कि जो हिंदू और ट्रिब्यून में है गलत खबर छप गई थी जिसका रिग्रेट भी उन्होंने किया था, जबकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है। तो अखबार के बेसिस पर ये पढ़कर प्रश्न पूछते हैं और ये कर देंगे वो कर देंगे वोटिंग, और सिर्फ एक ही है इनके आरएलडी के जो विधायक हैं। चलिए वंदना जी, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, बस एक कमेंट। राय सिंह गुर्जर जी बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा वंदना जी की बात का। भाई एमएसपी कैसे खत्म हो जाएगा वो यही कह रही थी और यही पूरे झगड़े की जड़ है। बहुत जल्दी से जवाब दीजिए। आयुष जी, वंदना मेरी बहन जो है किसी भी अनाज मंडी का दौरा करके नहीं आई है, ड्राइंग रूम में बैठकर यहाँ पर मुद्दे बता रही है। अरे मेरी बहन, हरियाणा प्रदेश में पिछले आपने कहा था कि 72 घंटे में पेमेंट देंगे किसान की, आज तक पेमेंट नहीं पहुंची। आपने कहा था मैं पिछले कम अगर बिक गया तो डिप्टी कमिश्नर इस्तीफा देंगे। पूरे प्रदेश की मंडियों को हाल देखिए, 70 से 40% तक लगातार इनकी कमजोर में वहां पे व्यवस्था दिखी है। इन्हें पता नहीं है आयुष जी, राजनीतिक ज्ञान होना, वास्तविकता होना और केवल यहाँ पर बैठकर आंकड़े रखना, ये सब अलग अलग बातें हैं। इन्हें भाई देखिए ठीक है, किसका कितना राजनीतिक ज्ञान है वो तो पब्लिक को डिसाइड करने दीजिए ना भाई। दोनों लोग बैठे हो पब्लिक डोमेन में, भाई आप भी प्रवक्ता हैं वो भी प्रवक्ता है। हाँ ये बात अलग है कि अगली बार से भाई सेल्फी भी लेके आइएगा कि आप भी अनाज मंडी गए थे, आप भी अनाज मंडी गए थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ अनाज पता तो चलना चाहिए ना कौन गया था किस अनाज मंडी में। इसलिए कोई प्रवक्ता गया नहीं गया, ये उसकी अपनी खुद की वो है भाई, वो बात रख रहा है, उनको पार्टी का पक्ष रखना है। अमनदीप जी बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट में आपका चाहूंगा। वंदना जी ने जो बात कही आपको लेकर के, मैं चाहूंगा जल्दी से उस पर कमेंट करें। अमनदीप केसरी जी ठीक है, ठीक है। राय सिंह जी ठीक है। राय सिंह जी देखिए अब समय नहीं है मेरे पास, बस अब अमनदीप जी को बोलने दीजिए। अमनदीप जी 30 सेकंड में बताऊंगा कि एमएसपी कैसे खत्म होगी। वंदना जी की बात का जवाब दूंगा जी। उससे पहले एक बार ये भी बता दो 10 सेकंड के अंदर, जब ये कह रही है कि मंत्री साहब ने रिग्रेट किया हमारे से गलत डाटा चला गया, और फिर ये कह रही है कि भाई वो अखबार पढ़ लेते हैं। जब अरे रिग्रेट किया ना मंत्री जी ने कि भाई खड़े हो गए जी ने कहा कि रिग्रेट किया, गलत अखबार में डाटा। चलिए अमनदीप जी फिर 30 सेकंड से ज्यादा हो जाएगा। वंदना जी शांत हो जाएं थोड़ा। वंदना जी ठीक है, अब आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है मेरे पास, मेरी भी बाध्यता है, समय नहीं है मेरे पास। अमनदीप जी बहुत जल्दी से कंप्लीट करें। आयुष जी, जब सारे केवल व्यापारी होंगे फसल को खरीदने वाले, और व्यापारी भी केवल गिने चुने बड़े 2-3 घराने होंगे, तो वो अपना मिली भगत से फसल का कम रेट तय कर लेंगे, और जब फसल का खरीदार कोई और नहीं होगा इसलिए एमएसपी खत्म होगी। इतनी सिंपल सी बात इनको समझने में नहीं आती क्या? तो अमनदीप केसरी जी भाई फिर फसल की कीमत कैसे कम होगी? सरकार तो कह रही ना हम खरीद रहे हैं एमएसपी पर, सरकार तो कह रही हम खरीद रहे हैं एमएसपी पर, सरकारी खरीद थोड़ी ना बंद हो जा रही है। ठीक है चलिए अब चर्चा मुझे यहीं समाप्त करनी होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि किसान सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पक्ष ये कह रहा है कि ये पार्टी विशेष की तरफ से किसानों को बरगलाया जा रहा है, लेकिन सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर विरोध के सुर उठ रहे हैं तो फिर उसका समाधान भी होना चाहिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।